नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे, अगर आप कर्ज से संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं या और भी कोई आर्थिक समस्याएं हैं तो आप इसके लिए इस दिन कुछ खास उपाय कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों की पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन,
इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए? पहला, आपको भगवान नारायण का अभिषेक इस प्रकार से करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक विशेष विधि से किया जाता है। इसे करने से आपके जीवन से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगती हैं। आपको करना यह है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी भी भरी रहेगी। दूसरा, आपको पीपल के पेड़ का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आप किसी का पैसा या फिर बैंक से लोन काफ़ी समय से लिए हुए हैं और चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको परिवर्तनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और फिर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं। पीपल में नारायण का वास माना जाता है और इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के कर्ज से जल्द ही मुक्ति मिलती है। तीसरा, तुलसी का उपाय। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। उनके भोग में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। एकादशी के व्रत में शाम को प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने वालों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और धन बना रहता है। चौथा, गौ माता की ऐसी सेवा करें। एकादशी का व्रत करना 100 गाय को दान करने के बराबर फल देता है। एकादशी के दिन पूजा पाठ करने के बाद गाय को पालक जरूर खिलाएं। मान्यता है कि गौ माता में 33 करोड़ हिंदू देवताओं का वास होता है और गाय को चारा खिलाने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की दरिद्रता दूर होने का आशीर्वाद देते हैं। पांचवा, इस दिन दान करने से काफी पुण्य मिलता है। परिवर्तनी एकादशी का दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन गेहूं, आटा, वस्त्र और कुछ सिंदूर का दान करने से आपको कर्ज से मुक्ति पाने में भी सफलता मिलती है, लेकिन यह दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।